हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति को बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार ढंग से। त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं, ठीक है। आप समझिए त्रिकोणमिति बाप है। क्या है? बाप है। इसका 3 बेटा है। त्रिकोणमिति थोड़ा सा और पहले बता दूं आपको। त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों की माप। त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल और मिति मतलब माप। ट्रिगोनोमेट्री। अब जनरली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और एक दो कोण जो बाकी होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल का सम या किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक अगर 90 है तो बाकी दोनों मिला के 90 होगा, तब ना 90 + 90 180 होगा। तो इन दोनों का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये थीटा होगा, ठीक है, मतलब ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 है तो ये 30 होगा। इस तरह से ये हम लोग का जनरली फिगर रहता है। अब हम लोग जो मज़ेदार बात समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सुनिए। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री आप बोलते हैं इसको। इसका 3 बेटा है। इसका 3 बेटा है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन 3 बेटा है। ये सीधा बेटा है। साइन सी से होता है, SIC हम लोग पढ़ रहे हैं, सी सीधा है। कॉस ये बदमाश है, तो इसको क से ही हम लोग एक कमीना पढ़ लीजिए, बदमाश, ठीक है। और टैन ये टेढ़ा बेटा है। साइन कॉस टैन क्यों बोले ऐसा, इसको आप इसके बारे में आप आगे समझेंगे। तो आप समझ लीजिए, साइन सीधा बेटा है, कॉस कमीना मतलब बदमाश है, और ये टेढ़ा है मतलब ये दोनों का मिक्सचर ही ये है, ठीक है। टैन किसका मिक्सचर है? साइन और कॉस का। अब तीनों का त्रिकोणमिति जो बाप था, ये तीनों का शादी कर दिया। साइन की शादी किससे हुई? साइन की शादी हुई कॉसेक से। कॉस की शादी किससे हुई? सेक से। और टैन की शादी किससे हुई? कॉट से। साइन की शादी किससे हुई? कॉसेक से। कॉस की शादी किससे हुई? सेक से। और टैन की शादी किससे हुई? कॉट से। ये सब स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या बताया? ट्रिगोनोमेट्री 3 एंगल के माप के बारे में बात होता है। 3 एंगल के माप कितना होता है त्रिभुज में? 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जनरली चर्चा होता है। तो 90 डिग्री हो गया एक एंगल, तो बाकी न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल होगा। कौन कौन त्रिकोणमिति का बेटा है? साइन, कॉस, टैन। साइन की पत्नी कॉसेक, कॉस की पत्नी सेक, और टैन की पत्नी कॉट। ये कहानी बनाने के पीछे कारण है, आपको आगे समझ में आते जाएगा। अब त्रिकोणमिति जो है, इसके पास 5 घर था। कौन कौन सा घर था? 5 घर। जो आपकी उंगली है ना 5, यही उसका घर है। 5 घर गिनती कर लिए हम लोग, 1 2 3 4 5। इस 5 में इस घर का मान है 0। कितना मान है? 0। फिर 30 मतलब 30, ये 45 मतलब 45, ये 60 और ये 90। 0 30 45 60 और 90, ये 5 घर है उसके। अब इस 5 घर को उसने साइन कॉस टैन को दे दिया कि जाओ इस 5 घर में कुछ कुछ तुम लोग अपना हिस्सा बांट लो, ठीक है। तो जब बांटने की बारी आई तो हम लोग के पास 5, हम लोग फिंगर से अपना बना लिए। जैसे ये हाथ है तो ये 1 अंगुली, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, और ये 5वां हमारा अंगूठा था, ये छोटा वाला उंगली है। ड्राइंग में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो ये 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, इन तीनों में बंटवारा किया गया, जाओ घर बांट लो। तो साइन सीधा था, 0 से चला, 0 लिया, आधा लिया, 1/√2 लिया, √3/2 लिया, और फिर 1 लिया। इस घर में उसको पूरा हिस्सा मिला। पहले वाले 0 वाले घर में इसको 0 हिस्सा मिला, 30 में इतना मिला, 45 में। अब ये कैसे मिला, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा भी करेंगे। 90 ऐसे मिला। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
एक चीज़ लिख रहा हूँ पहले मैं, 0 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 4, ये पांचों उंगली का हम वैल्यू लिख दिए, लेफ्ट हैंड के 5 उंगली यहाँ पे हम बनाए हैं, ये अंगूठा था। ये 0 1 2 3 4, 0 को 0, 30 में 1 लिखे हैं, 45 में 2 लिखे हैं, 60 में 3 लिखे हैं और 90 में 4 लिखे हैं। ठीक है, अब इन सब को 4 से भाग दे दीजिए। किससे भाग देना है हमको? 4 से। 1 में भी 4 से भाग दे दिए, 2 में भी 4 से भाग दे दिए, 3 में भी 4 से भाग दे दिए और 4 में भी 4 से भाग दे दिए। अब इसको सबको सॉल्व उड़ा दीजिए, सॉल्व मतलब रूट कर दीजिए। ठीक है, सबको रूट कर दिए। 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो 0, तो 0 में 4 से भाग दिए, डिवाइड किए तो कितना आया? 0, और उसका रूट भी होगा 0, इसका रूट भी हुआ 0। 1/4, तो 1 का रूट तो 1 रह गया, 4 का कितना आएगा? 2, तो 1/2 हो गया। 2/4, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 1/2 बचेगा। ये ऊपर में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का रूट करिएगा तो 1 रह जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? √2। ये बेसिक क्लास है आपका। अब इसमें √3/4 करेंगे तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, 4 का रूट कितना होगा? 2 2, 4/4 कितना हुआ? 4/4, 1 हुआ, और 1 का रूट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये वैल्यू है किसका? साइन का वैल्यू निकल रहा है, सीधा वाला बच्चा का वैल्यू निकल रहा है। तो 0 आया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1/4 करके फिर 1 आया यहाँ पे। ये बात आप अगर याद रख लीजिए, एक चीज़ याद हो गया तो बाकी सारा याद हो गया। कॉस चूँकि कमीना बोले थे उसको, मतलब बदमाश, तो इसको लगा कि 0 हिस्सा लिया है इसमें तो हम उसका उल्टा चलेंगे। तो ये क्या किया, इधर से जितना इसमें लिया था उतना इसमें लिया, जो इसमें लिया था वो इसमें लिया, लेकिन यहाँ पे आया तो दोनों, इसको लगा कि सेम सेम होना चाहिए। अब बचा क्या इसके पास? यहाँ पे पहुँचा तो यही वाला हिस्सा इसको मिला, और यहाँ पहुँचा तो ये वाला, मतलब साइन का उल्टा ये ले लिया। tan तो इन दोनों का मिक्सचर है ना, टेढ़ा बच्चा, तो टेढ़ा बच्चा क्या किया कि इन दोनों के मिक्सचर को ही ले लिया। मिक्सचर कैसे किया इन दोनों का? तो क्या किया कि इसमें इसको इससे भागा दे दिया। 0 में किससे भाग दिया? 1 से, तो बच्चा 0। 1/2 में √3/2 से भाग लगा, 1/2 में किससे भाग लगाएं? √3/2 से, तो बचेगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे √3 बचेगा, 2 से 2 कट गया तो ये आया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर इसमें इससे भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, केवल √3 बचेगा, और 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा। इनफाइनाइट, ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। इतना भी नहीं आपको करने का ज़रूरत है, आप याद कर लीजिए, चिपका दीजिए कहीं पे और उसको बार बार देखिए। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1, और उधर से उल्टा चलेगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और इन दोनों का फिर 0/1 किए तो 0, इसमें किए तो 1/√3, ये 1 हो गया, ये केवल √3 और ये इनफाइनाइट। इतना तो हो गया। अब इनकी पत्नी बोली कि इस घर में हम भी हिस्सा लेंगे, तो ये पत्नी लोग भी टेढ़ी थी, तीनों की पत्नी भी बदमाश मिली है। अब वो क्या की, तीनों की भाई बहुत बदमाश, कहे कि आप 0 लिए हैं तो हम 1/0 लेंगे। कितना लेंगे? 1/0 लेंगे। सॉरी, पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ध्यान नहीं दिया। 1/0 लेंगे। इसमें कौशिक बोल रही है 1/2 लिए हैं तो 1/1/2 लेंगे, मतलब जितना लेंगे उसका हम 1 करके लेंगे, फिर 1/1/√2 करके लेंगे, √3 1/√3/2 करके लेंगे, और इसको फिर 1/1, तो वही रह जाएगा। इस तरह से कौशिक का, फिर कॉस की पत्नी भी यही काम करेगी, और टैन की पत्नी कॉटेक, सॉरी
कॉस की पत्नी सेक और टैन की पत्नी कॉट, वो तीनों भी इसी तरह से हिस्सा करेगी। 1/इतना, 1/इतना, 1/इतना। ये छोटा सा कहानी आपको इससे फ्रेंडली करने के लिए हम बताए आपको, ताकि आपको थोड़ा मज़ा आए। क्या बताए, त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। 3 बेटा साइन कॉस टैन, टेढ़ा और बदमाश और सीधा का जो कहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आगे आपको जाएगा फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आधा क्वेश्चन बन गया, आधा से ज़्यादा। ठीक है, इधर उधर करते रहिएगा, बन जाएगा। कैसे बनेगा, फॉर्मूला पहले याद करा लेते हैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। छोटे छोटे वीडियो में क्लिप बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगे। ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, इनफैक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है। बहुत मार्क्स आप उठा सकते हैं इसमें, जो भी मार्क्स है सब उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। तो आज आप इसको पूरी तरह रट जाइए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और मज़ेदार ढंग से आपको फॉर्मूला याद कराने का तरीका बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय।